यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सभी अपने दिल पर हाथ रखें, अपने दिल पर, और कहे कि खुदावन आज का कलाम मेरे लिए है। आज के कलाम से खुदावन तुम मुझसे बात करने को है। हालेलुया। Powerful that Christ, I wish love the constellation powerful that I wish motion lost let's cancellation यीशु के नाम से, यीशु के नाम से I wish fire lost let cancellation यीशु के नाम से अब खुदावन अपने बंदों को स्पेशल कर और तेरे रोज़े ताकि तेरा कलाम कमाल तेरे के साथ पेश करे और वो से लक्ष्य हो जाए यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली। जब अपने यीशु के लिए तालियां मारते तो मैं चाहती हूँ अपने हाथ ऊपर करके हालेलुया, क्योंकि वो तारीफ के लायक है। आप कैसे हैं? आई एम बोले आई एम ब्लेसफुल। आपके लिए खुशखबरी का पैगाम है। आपको पता है जब हम मत्ती की अंजील को शुरू ही करते हैं तो हमारे लिए खुशखबरी का पैगाम है। क्या पैगाम है? खुशखबरी का पैगाम कि नूर दुनिया में आया ताकि तरीके के कामों से हमें निकाल सके। आए आज हम कलाम मुकद्दस को शुरू करने से पहले मत्ती की अंजील का जो मकसद है वो सीखेंगे कि मत्ती ने इस बात को, इस हकीकत को जाहिर किया कि खुदा का बेटा इसलिए दुनिया में आया क्योंकि उसने वो वादा किया था जो अब वो क्या करने था, पूरा करना था। और खुदावन का कलाम हमें ये फरमाता है कि उसकी बादशाही हमेशा तक है और उसकी निजात हर एक बशर के लिए। जितनी जाने उस पर ईमान लाती है हलाक नहीं होती बल्कि हमेशा की जिंदगी पाती है। अंजील आपके लिए खुशखबरी का पैगाम है। तो आए कौन कौन चाहता है कि उसके लिए खुशखबरी का पैगाम खोला जाए? आए हम जब इस कलाम को पढ़ते हैं मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 3 आयत से जब हम इसे रीड करते हैं तो बहुत सी ऐसी जाने थी, बहुत से ऐसे लोग थे जो जानते थे, ये जो समझते थे मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे क्या हूँ, ये कुछ नहीं है, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, ये कुछ नहीं है, मैं हूँ। पर जो मैं है वो किसको सजती है? यीशु मसीह के नाम को ये आवाज है, मैं जो हूँ सो हूँ। अगर एक नीचे मैं वाला होगा तो खुदा कहेगा चलो एक मीटिंग लगा दे। क्या लगा दे जी? एक मीटिंग लगवा लो, क्योंकि वही जो है वही कामिल है। आए हम इस आयत को पढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि सारे भाई आपने निकाल यस 3 आयत से लेकर आप इसको पढ़ते 10। जो लोग बाइबल को साथ लेके आए हैं वो रेफरेंस निकालें। अपनी बाइबल ऊपर करें हालेलुया। सभी, क्योंकि जिसकी महफिल है उसी का कलाम लाज़िम होना चाहिए हमारे हाथों में। बाइबल पढ़ेगा ना? मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 5 बाब और 3 से 10 आयत की हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से ये बेस्ट है, इससे हम ज़्यादा अच्छे सीख सकते हैं। एक बंदा बहुत चिट्टा है, वो कहती जो आप लगाते मुझे भी दे दे, जो आप लगाते मुझे भी दे दो। एक बंदा उसको दे दे, ये लो भाई ये मेरी क्रीम है लगा लेना। अब अगले दिन आप मुझे मिलने आओ, ठीक है? अब वैसे के वैसे ही खा रहे हो, दिल का साफ है। आप मिलने आओ मुझे कि बड़ा चिट्टा होगा। जी हाँ मेरे भाई
थैंक यू। आप क्यों नहीं वाइट हो रहे? क्या आपने क्रीम नहीं लगाई? तो उसको लगाओ ना। अमल का मतलब है क्या करना, उसमें घुस जाना। अब मैं इसको कह दूं मुझे पानी दे दे, ये कह दे अच्छा मुझे पानी दे दो, देना नहीं, बस अच्छा कहना। मैं वेट कर रही हूँ पर ये बंदा दे नहीं रहा, अमल नहीं कर रहा। अमल मैं कह रही पानी दे दे, अच्छा मैंने बोला पानी, माइक बोल पे, अब माइक बोल, मुझे पानी दे दे, अच्छा। अब मैं वेट कर रही हूँ, अब खुदा वेट कर रहा है, बंदा अमल नहीं कर रहा, दे नहीं रहा मुझे। मैंने कहा मुझे पानी दे दे, सुन भी रहा है, अमल नहीं कर रहा। बाइबल पढ़ भी रहा है, अमल नहीं कर रहा। कलाम में लिखा है, देख मैं दुनिया की आखिर तक तेरे साथ हूँ, बच्चों कोई नहीं साथ, वही आखिर तक साथ है। वही देखता है कि तू अंधेरे में कौन से तीर छोड़ रहा है, तू किस तरह से नेचर रख रहा है, तो अपने साथ वाले के खिलाफ कैसी सोच रख रहा है। ये मुझे कहता है मुझे बहुत अच्छी लगती है, अंदर से कहता है मुझे बड़ी ज़्यादा लगती है, बाहर से लगता है बड़ा ब्लेसफुल है, पर ऐसा भाई है नहीं है, ठीक है। यीशु के फजल से मेरा भाई बड़ा ब्लेसफुल है। एग्जाम्पल, क्योंकि यीशु मसीह जिस जगह से खड़े होते थे उधर की एग्जाम्पल देते थे। मेरा आपका खुदा यीशु मसीह बहुत अच्छा उस्ताद है, सिखाने में भी और बताने में भी। बताने में और सिखाने में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? मेरे ख्याल में हमारे पास टीचर भी है। मैं चाहूँगी खुदावन की बंदी यहाँ आ जाए, हम उससे देखेंगे सिखाने में और बताने में क्या फर्क है। बताया ब्लैक बोर्ड के ऊपर जाता है, ऐसे ही है, सिखाया कैसे जाता है। अब मैदान में उतरे, मैदान में उतरी है, अब सिखाना है ना मैंने, तो उसको मैंने अब किसकी एग्जाम्पल, ठीक है। अब यानी कि कोई गिटार ही ले लो, मैंने आपको सिखाना है, तो मैं अब करके दिखाऊंगी, ऐसे करके बजा कर दिखा, इसको कहते हैं सिखाना। मेरा यीशु मसीह ऊपर खड़े होकर तीर नहीं छोड़ता था, वो मैदान में उतर के सिखाता था कि सिखाना क्या है। अगर मैं बोलूं जी मैं खादमा हूँ तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। हम वो खादम ना बने जो स्टेज पर बस नजर आए, फील्ड में उतरना न चाहिए, फील्ड में आना चाहिए कि खिदमत क्या है। सताया भी जाएगा पर छोड़ा नहीं जाएगा। आज आपको सताया जा रहा है पर अब्बा जी कहता है, खुदा कदूस कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, देख मैं दुनिया की आखिर तक साथ हूँ। कोई साथ नहीं है, एक वक्त था। आज हमें कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं ना मैं बदकिस्मत हूँ, प्यार ना मिला हम कहते बदकिस्मत हूँ, कामयाबी ना मिले हम कहते बदकिस्मत हूँ। जब मैं मसीहत में नहीं थी मैं भी यही समझती, जब उसका प्यार मिला मुझे जीने की वजह मिली। सिर्फ मोहब्बत का मिल जाना ही कामयाबी नहीं है, सरफराजियों का मिल जाना ही नहीं कामयाबी, रुक दस का जिंदगी में आ जाना कामयाबी। कलाम कहता है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हमारी गलियों में चौकों में किसका नाम होना चाहिए? यीशु का। मेरी गलियों में ऊंचा यीशु तेरा, मेरे शहरों में ऊंचा तेरा नाम, मेरी बहनों में तेरा ऊंचा नाम। तो बहनें कहेगी क्या? आज हम देखेंगे एक और लिस्ट है। अब हम पहले ज़बूर पे जाएंगे। आज इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है। एक बंदा कहता है मैं बड़ा अच्छा बजाता हूँ, टीचर हूँ, पर उसको तमीज़ ना हो बात करने की। क्या वो टीचर है? किसी की वो ऐसा जुमला बोले कि वो बंदा डिप्रेशन में चला जाए, क्या वो खादम है? खुदा का कलाम तो हमें अप करना जानता है, डाउन नहीं करता। जो ब्लेसफुल लोग हैं वो आपसे जालस नहीं करेंगे, वो आपको इनकरेज करेंगे। वेरी गुड, आप कर सकते हो, कर सकते। कैसे? 2 मेंढक थे, एक कुएं में गिर गए, 2 मेंढक कुएं में गिर गए। अब एक बहरा था, सॉरी अभी नहीं बताऊंगी, अब आपको पता चल गया। सारे इसका जंप मार मार के कह रहे हैं, वो देख रहे एक्शन को। एक तो अंदर ही मर गया, दूसरा उछल के बाहर आ गया। उसने कहा तू कैसे आ गया? कहते आपके इशारे मुझे कह रहे थे आप कर सकते, आप कर सकते। कहते हम कह रहे थे तू मर जाएगा, मर जाएगा, तुझसे नहीं होना। कहता मैं आपके एक्शंस को देख रहा, आपको अप करने वाला को देखने चाहिए। कलाम में लिखा है, दाऊद कहता जब वो मेरा हौसला
मैं उसके फरमान की राह पे दौड़। ये मेरा भाई कैसे कहेगा बाजी आप कर सकती है, तो ये किसके रूह से बोल रहा है? खुदाए कदूस से, रूह कुदस से भरा हुआ बंदा आपको इनकरेज कर सकता है। दुनियावी बंदा आपको डाउन करेगा, आप में क्या करेगा ये नहीं। यीशु मसीह सिखाने में भी उस्ताद था, बताने में भी उस्ताद था। यीशु मसीह हमें ऐसे बरकत चाहता है कि आप अंदर भी बरकत रहे और बाहर भी। कभी बंदे ना बरकत जो बेबरकत हो ना, आप घर में आ जाना तो लोग दुआ करते हैं बाहर चला जाए, बाहर चला जाए। क्यों? घर में भी लानती और गली वाले कहते हैं मोरा ते खड़े गए तफाई हो गया अंदर ही अंदर, यानी बाहर भी लानत का शिकार हो, अंदर का भी। क्यों? आज इस बात को सीखने की जरूरत है। मैं खुश क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अपनी खुशी का ठिकाना अपनी ख्वाहिशों को बना दिया। अब ज़बूर पढ़ते रहे, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पे नहीं चलता। सुनिए, इस आयत को पढ़ने के बाद हम इसे क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ज़बूर 1 को रीड करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानी होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। तो जो कुछ वो करे बार होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानी जिसे हवा उड़ा ले जाती है, इसलिए शरीर। हालेलुया। इसमें एक और कैटेगरी है, ठट्ठाबाज, किसी को हंसान वाला बंदा मुबारक नहीं में क्या है? अगर यहाँ पे मुबारक बोला गया है, किनको बोला गया है? यहाँ पे लिखा है वो मुबारक है वो बंदा जो शरीरों की सलाह पे नहीं चलता। एक ऐसे बंदे को कभी सलाह ना लेना जेड़ा हसद ना भरिया वे। कलाम के अंदर शरीरा को सलाह ना लेना। मुबारक बंदा कभी भी दुनियावी बंदे को सलाह ना ले, अगर वो लेगा तो नुकसान में जाएगा। कलाम कहता है मुबारक लोग शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, ठट्ठाबाजों की महफिल में नहीं बैठते। अगर आप ठट्ठाबाजी महफिल में कहीं बैठ रहे, आप उनसे सलाह ले रहे हैं, तो फिर खुद को ब्लेसफुल ना समझिए, फिर अपने आप को ये ना समझे मैं ब्लेसफुल हूँ। आप खुशहाल नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे बंदे से, दुनियावी बंदे से सलाह ले रहे हैं जो खुद तरीकी का शिकार है। कलाम फरमाता है, ये मेरा कलाम नहीं है, ये यस्सु का कलाम है। ये रूह कुदस फरमाता है कि मेरा बंदा मेरी हदायत पर चलेगा, वो मेरी सलाह से चलेगा, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाएगा। एक ब्लेसफुल बंदा मुरझा नहीं सकता, लोग उसे पूरी महफिल में जलील कर जाए, पर वो कभी भी अटेंशन में नहीं जाएगा, परेशान नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो मेरा हौसला बढ़ाता है, कौन? रूह कुदस, तो मैं फिर दौड़ता हूँ। कहता ना ए पंजाबियां दी मिसाला ए उन्हां दी अंगलां ते लगी होए ए उन्हां दी सलावां ते चले ए बड़ी हेरा शेरी नु। आपका खुदा रूह कुदस आपको हेरा शेरी क्या करेगा? इनकरेज करता है। आपको जब किसी से मिल रही होती है ना कुव्वत, तो आप क्या करते हैं? उस काम को करते हैं। आप बोलने वाले, अगर आप ब्लेसफुल लोग हैं तो अपनी गरीबी पर बोलना शुरू करें। आप अपने हालातों को देखकर ये ना कि ये हो नहीं सकता, बोला करो जो मुझे ताकत और कुव्वत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन? वो कोई इंसान नहीं, वो जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कलाम में लिखा है, वक्त बार बार बोलता है। आज आप जितने भी बैठे हैं, सातों कलीसिया अगर बड़ी अच्छा सुनने वाले होते ना, कलाम कहता है मुबारक है वो जो सुनते हैं। सातों कलीसिया को पता क्या जुमला बोला है? सुन लो जिसके कान हो। बड़ा ही कलाम सुनते हैं पर सुन नहीं पाते। You have a car. हालेलुया। हम अंदर उसे रिसीव नहीं कर पाए। एक वक्त है, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, कलाम को कलाम क्यों अगर इतना आसान होता सुनना, आपको पता है आप यहाँ पर बैठे, आपका माइंड आधा घर पे चला होगा, खाना पकाने पे, टाइम पे, अपनी बीमारी पर, अपने हालातों पर। तो क्यों खुदा कहते हैं, सातों कलीसिया को कहते हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले।
खुदा का कलाम के बथेरे आएंगे, मौसे करने वाला मुबारक बंदा नहीं है। कलीसिया को बुला ले। अब देखे, एक बंदा कहता है कि मैं हजारों में आकर काम करूं, हजारों में काम करूं, तो यसु क्या 2 में नहीं बसता? गाय और यशवा और कालम 2 में यसु था, खुदा का रूह था ना, या 12 में, 10 में? कलाम कहता है, अगर आज मेरे अजीजों आपको लोग कमतर समझते, कलाम में एक आयत है खूबसूरत, लिखा है छोटा 1000 हो जाएगा और जिसको रद्द किया जाता है। आज चौक और बाजारों में लोगों को रद्द नहीं किया जाता है ना, बोलते कम नहीं अच्छी है, रद्द किया जाए। खुदावन के जब वो तालब होंगे ना, तो कलाम में क्या लिखा है, जो हकीर है वो जबरदस्त। अगर आज आपको किसी भी वजह से रद्द किया गया है, आपको कमतर समझा गया, कलाम कहता मैं तुझे जबरदस्त बनाऊंगा। क्या करूंगा? कलाम बोला करे। अबलीस कहना तेरे हालात नहीं बदल सकते, आप क्या बोलेंगे? अबलीस कहेगा तेरे पास कुछ भी नहीं, आप कौन सा कलाम बोलेंगे? कलाम हो गए तो बोलेंगे ना। जब अबलीस कहेगा ना तेरे पास कुछ भी नहीं, आप क्या बोलेंगे? खुदावन मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो कहेगा डर रहे, आप क्या कहेंगे? सेराओं में भी मेरा गुजर होगा तो मैं नहीं डरूंगा। आज बोलना शुरू करें उस आयत को। तकलीफें तो आएगी पर हमेशा तक वो साथ नहीं चलने वाली। अब प्लीज कहेगा ना तेरा बच्चा नहीं बदल रहा, आप कह सकते हैं हमेशा तक ऐसा नहीं रहेगा। कलाम में लिखा है वो साथ रहने वाला तेरी औकात नहीं है। उसको बोलना शुरू करें। एक बंदे की आप सुनते रहेंगे ना तो उसको पता चले मेरा सुनने का आदी हो गया। जब आप उसको कह देंगे नहीं हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, तो उसको पता ही अपने खुदा के कलाम को जानते हैं। ब्लेस लोग, अगर लोग कहते हैं ना मेरे हालात बदल ही नहीं रहे, तो आप कह सकते भाई आपके नहीं बदल रहे, मेरे बदलेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आया ही इसलिए है कि वो आपको फतह बख्शे। सलामती की कुर्बानी का मतलब क्या है? सलामती की कुर्बानी का मकसद है कि खुदावन के लिए अच्छा अच्छी चीज पेश करना, उससे बरकत हासिल करना, सलामती की कुर्बानी। आज हम अपने खुदावन के हजूर अच्छी कुर्बानी देना सीखें। जो खुदा का वो खुदा को देना सीखे, ताकि खुदावन हमारी ज़िंदगी में क्या करे? काम करे। जो मुबारक लोग होते ना वो शफा के पीछे नहीं दौड़ेंगे। आपको पता है आज भी 3 कैटेगरी के लोग जिंदा हैं। आज भी 3 कैटेगरी के लोग जिंदा है। हम क्या ना खून ही सफेद हो गया है, कोई नहीं रहा चंगा, पर आज भी है। कलाम में लिखा है अगर वो एलिया को प्रोवाइड करता है ना, कुछ भी नहीं करता, तो मेरा और आपका क्या करता है? प्रोवाइड कर। मेरे अजीजों में अपनी टेस्ट बनी दूंगी जिससे आपका ईमान भरेगा। मेरे भाई की शादी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद भी जाना था और इस प्रोग्राम की भी तैयारी करनी थी, और मैं अपने लिए पैसे जमा करती थी, और बहुत ज़्यादा शादी की मसरूफियात में फैमिली उस तरह से नहीं ध्यान दे पा रही थी। पर मैं क्या कर रही थी? कोशिश कर रही थी पैसे जमा करने की। मेरी माँ ने मुझे 3000 दिया कि अपने जूते ले आओ। मैं लंडे बाजार गई, अपने लिए एक ऐसी जूते लाई जिससे मेरा गुजारा हो जाए, ताकि कोई नहीं दिखेगा। उन पैसों को भी मैंने सेव कर दिया। फिर कोई भी दाऊद कहता है कि मुझे मेरे खुदा के लिए जलील भी होना पड़े तो वो भी कम है। कभी आप पैसे लूटते हुए गिरते हुए पकड़ना पसंद करेंगे? कहेंगे ना इंसल्ट। मैंने अपने भाई की शादी में ये भी कर दिया। ये भी कर, वो मामू वगैरह पैसे गिरा तो मैं पकड़ लेती थी, लेकिन नहीं मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है। वो भी जिस तरह दाऊद को शिकार होना पड़ा। एक बादशाह हो के तो तू जलील काम करता है, तू हो के खुदा की बंदी और नीचे से पैसे पकड़ रही है। मैंने कहा मुझे मेरे खुदावन के लिए ये भी मंजूर है, पर कलाम में लिखे तू इतना करता है वो इतना देना जानता है। मैं बहुत ज्यादा खुदावन के लिए कोशिश कर रही थी। मैंने इतने से की है, मेरे खुदा ने मेरे लिए इतना कर दिया। मेरे खुदा ने मुझे 50,000 प्रोवाइड
कर दिए। आज भी मेरा यीशु मरियम को, पलूस को और जकई को भेजना जानता है। जकई सब उसके प्यार में देना जानता है, खुद भला उसके पास हो या ना हो, किसी की उटीक में हो कि मुझे मेरे पैसे मिल जाए, पर उसने अपने खुदा की मोहब्बत में देना सीखा। ये होता है मुबारक। पलूस कहता है कि मुझे दुनिया की चीजें कूड़ा कचरा लगती, क्यों? ताकि उसको हासिल कर लूं, उसको मैं पालूं, उसको मैं ले लूं। और एक बंदी और है जिसके बारे में हम भूल जाते हैं। अक्सर शिफा के पीछे, हम मौजों के पीछे ना रहे। मरियम जैसे ब्लस लोग भजे, मौजा नहीं भी हो रहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं भी मिल रहा कोई बात नहीं, मेरे हिस्सा में यीशु आना चाहिए। वो कब्रिस्तान पहुंच के इस बात को नहीं कह रही थी। जब तक रोटी मिलती थी मौजे होते थे, शिगिर्द साथ थे, ऐसे ही थे। जब वो कब्र में गए सारे शिगिर्द पीछे, ऐसा ही है। मरियम कब्र पे गई है, रो रही है। फरिश्तों ने, आप देखे प्लस वो लोग जो होते ना, किसी की भी टैलेंट को देख के, किसी की भी खूबसूरती को देखकर इम्प्रेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि जिसने इम्प्रेस करना वो कर गया। एक फरिश्ता आगे मरियम को कह देखता है कि शायद मरियम कह दे सेल्फी बना ले। अगर आज के दौर में हमें फरिश्ता मिल जाए, कोई अच्छा सुपरस्टार मिल जाए, हम यही कहेंगे ना एक पिक्चर हो जाए, ऐसा ही है ना। पर मरियम ने बोला मेरा यीशु किधर, मेरा कोई बात नहीं। शिफा ने देखा कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं मिलता कोई बात नहीं, घर बार नहीं मिलता कोई बात नहीं, मेरे हिस्सा में यीशु आना चाहिए। ये होते हैं प्लस लोग। ये जान गई थी हकीकत खुशी दुनियावी चीजों में नहीं, खुदा कद्दूस के, उसके बेटे के मिल जाने से ही सब कुछ है। हालेलुया। जब जब मैं रोई हूँ उसने मेरे आंखों से आंसू साफ करना जानता है। जब जब मैं डाउन हुई उसने मुझे इनकरेज करना जानता है। मैंने घटना भी सीख लिया और भरना भी सीख लिया। हालेलुया। जो ताकत बख्शता है, कलाम में लिखा है उसने तो तुम्हें खौफ की रूह नहीं दी, उसने तुम्हें तरबियत की रूह दी है, नफा पर काबू डालने की रूह दी है, नफरत की रूह नहीं दी। उसने तुम्हें तरबियत की रूह दी है, नफा पर काबू डालने यानी बुजुर्गी की रूह दी है। तू हजारों में भी काम करेगा, मुझे तुझ पे ट्रस्ट है। हालेलुया। कोई नहीं देखता, इलाही देख रहा है। 10 मर्दों में भी हूँ, किसी रात के अंधेरे में भी हूँ, वो कहता है मैं देखता हूँ। वो दिल और गुर्दों को कलाम कहता है जो तेरे अंदर है वो उससे कहीं ज्यादा है। कौन है हमारे अंदर? खुदाए कद्दूस, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। अगर मेरा यीशु मसीह ब्लेसफुल है तो आज वो हमें भी ब्लेसफुल चाहता है। हालात कहते हैं ना तू नहीं बदल सकती, आप कह सकते हैं यस मैं बदल सकती हूँ। अगर आपकी फितरत आपको, आप अपनी कुदरत पर ताकत पर यकीन मत कीजिए। अगर करेंगे तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे, उस पर करेगा। कलाम में लिखा है मेहनत करो, शर्मिंदगी से वो बचा लेगा। लबालब, जब खुदा कोई काम देता ना तो आप में ये होना चाहिए लबालब पढ़ दो, शर्मिंदगी से वो बचा लेगा। हालेलुया। यानी कहना ना खुदा दुआ तुसी अपनी दुआवां होर ऊपर कर दो ताकि लबालब पढ़ जाओ देखी अगे होए खुदा तोनू शर्मिंदा ना होन देवे। पहला मौजज़ा ही लबालब पढ़न वाला सी, पहला मौजज़ा ही आज जरूरत है बाबरकत होना सीखे, ग्रोथ होनी बड़ी जरूरी है। चर्च जाते हैं, कलाम पढ़ते हैं, बाइबल कॉलेज जाते हैं, पर अगर हमारी जिंदगी और फितरत ही नहीं बदले तो कोई फायदा नहीं। रूह कुद्दस का आना हमारी जिंदगी में सबसे बाबरकत काम का है, क्योंकि कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। कौन सी सच्चाई? खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा है रूह कुद्दस। क्या रूह कुद्दस? वो तेरा मददगार है, वो तेरा वकील है, वो तेरा बशीर है, वो तेरा दोस्त है, वो तेरा सलाहकार और तेरा तसल्ली देने वाला है। हालेलुया।
खुदावन यीशु मसीह की तारीफ हो। आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप के लिए नबूवत करना शुरू किया करें। मेरी पहली जो नबूवत थी वो आपके सामने है। मैं ईमान से कहती थी आने वाले दिनों में खुदावन हमारी अपनी लाइटें होंगी। तो ये खुदावन की पहली नबूवत आपके सामने है। मैंने कहा खुदावन कलाम में लिखा है फूल गिर जाएंगे पर उसका कलाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। बोलना शुरू करते हैं अपनी बीमारियों पर, अपने हालातों पर, तो खुदावन आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे यस लॉर्ड। जब हरसी खुलारा सिंदर पावरफुल डैड, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस वडियाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू हमारा जोर है, तू हमारी कुव्वत है। यस लॉर्ड, आज हमें भरने की, ओवरफ्लो होने की और ज्यादा जरूरत है। यस लॉर्ड, अब हम खुदावंदा खाली से नहीं बल्कि लबालब भरने की हमें जरूरत है। यस लॉर्ड, इस एरिया में हम नबूवत करते हैं ये एरिया ऐसा नहीं देगा, ये चौकर बाजारें ऐसा नहीं, नशे कहते हैं उखड़ जाएगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारी बिदती काम जाते रहेंगे, बीमारियों की कलिकेशन जाती रहेगी, क्योंकि मेरा खुदा कहता है जो तू देखना चाहते हैं वो बोलना शुरू कर दे यीशु के नाम से। ये तमाम जाने खुदावन जब तू आएगा, आए खुदावन उठकर झूमकर तेरा इस्तकबाल करने को है मेरे खुदा, क्योंकि खुदावन तेरा नाम हमेशा तक कायम रहेगा। ना बीमारी, ना हालात, ना सिचुएशन, क्योंकि हमेशा तेरा ही नाम कायम रहेगा। क्योंकि तेरी मोहब्बत हमें कुव्वत बख्शती है, हमें ताकत बख्शती है। तेरी मोहब्बत के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तू हमारी आंखों के सारे आंसू पोंछ देता है। आज अब्बा जी हमें मरियम की तरह, ज़कई की तरह देना सिखा, जिस तरह वो ब्लेसफुल थे अब्बा जी, हमें भी और ज्यादा ओवरफ्लो होना है। मरियम की तरह नो ऑपरेशन कामयाबियां नहीं खुदा, सरफराजियां नहीं, तू हमें चाहिए खुदावन यीशु के नाम से। मैं तमाम शानों के लिए खुदावन तेरी गंडम को मांगती, क्योंकि वही मुबारक है जो तेरी सलाह पर चलते हैं और तेरे कलाम पर दिन रात इन जानों को छूना और बरीबर कर देना। बरकत इसमें कि इनकी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ जाए। ये खुदा बरकत ये बात करने में भी आए खुदावन उस्ताद बन जाए, और खुदावंदा खूबसूरती में भी उस्ताद, किसी टैलेंट की रेस्टोरेशन की खुदावंदा घमंड स्पिरिट काम हमें दूसरों यीशु के नाम से तू आज इन तमाम जानों को तेरी किंगडम में जाते, क्योंकि हम ब्लेस्ड लोग हैं। खुदावन यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा खुदावन यीशु मसीह ने उस हाजूम को सुनाया था उस पहाड़ी आवाज में, क्योंकि बहुत से अपनी ही नजर में दानिशमंद समझ रहे थे। तो खुदावन ने ये सच्चाई को, इस हकीकत को खोलना बड़ा जरूरी था। हालेलुया, यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया।